आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है। आज स्वामी जी महाराज ने सुख भावना से प्रसंग आरंभ किया है। साधक जी 2-4 दिन लगाएंगे। इसे अगली ही भावना शांत भावना है। सुख एवं शांति पर कुछ दिन लगाएंगे इसे समझने के लिए ये क्या है। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सुख का स्रोत आत्मा है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सुख। मानो आपका अपना स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप, वास्तविक स्वरूप सुख का स्रोत है। इन आत्म भावनाओं के अंतर्गत स्वामी जी महाराज हमें यही समझाना चाहते हैं, बाहर जो कुछ आप ढूंढते हो वह सही नहीं है। सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आत्मा में है, सब कुछ परमात्मा में है। उसे खोजो, वास्तविक चीज आपको मिलेगी। बाहर तो विषय सुख है, नश्वर सुख है, ऐसा सुख जो दुख के साथ ही युक्त है, ऐसा जीवन जो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। ये बाहर की बातें हैं। अतएव व्यक्ति हमेशा भटकता ही रहता है, हाथ कुछ नहीं आता। जैसे खाली हाथ व्यक्ति आता है वैसे ही खाली हाथ चला जाता है। ये खाली हाथ भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं कहा जा रहा। जिससे मुट्ठी भरनी चाहिए, जिसे वास्तविक सुख कहा जाता है, परम सुख कहा जाता है, जिसे अध्यात्म कहा जाता है, उससे यदि मुट्ठियां खाली हैं तो संत महात्मा उसे कहते हैं कि व्यक्ति खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, मानो अपना जीवन असफल करके चला गया, निरर्थक जीवन उसने बिताया। तो साधक जनों, सुख की चर्चा शुरू करते हैं। जिस सुख से हम परिचित हैं वह सुख क्या है। एक राजकन्या है, स्नान करने के लिए किसी सरोवर के किनारे गई है। सखियां भी साथ हैं। सबने जल क्रीड़ा हेतु जल में प्रवेश किया है। अपने अपने कपड़े उतार के तो सरिता के किनारे रखे हुए हैं। राजकन्या के पास एक 9 लखा हार भी है। उस वक्त की बात जब उस हार की कीमत 9 लाख रुपया थी। सोचिए कितना अनमोल हार उस राजकन्या ने पहन रखा होगा। वह जल में प्रवेश करने से पहले बाहर उसे उतार दिया है। स्नान किया सबने, खूब आनंद ले रही हैं सब सखियां। राजकन्या साथ है। बाहर निकली हैं स्नान करके, क्या देखती हैं, कपड़े तो हैं लेकिन 9 लखा हार नहीं है। खोज शुरू हो गई है। राजा साहब को सूचना मिली है, मेरी पुत्री का 9 लखा हार गुम हो गया है सरोवर के किनारे। मानो कहाँ गया होगा, सरोवर में ही गिरा होगा। इस कन्या को याद नहीं कहाँ गिरा है, क्या हुआ है। बाहर उतारा था लेकिन वह हार मिल नहीं रहा। अनेक प्रकार के डाइवर्स, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हार को ढूंढा जाए, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। आज कुछ दिनों के बाद एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के आया है। पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गया। ढंढोरा पिट चुका हुआ था राजा की तरफ से, जो इस हार को का पता बताएगा या ढूंढ के हमें देखा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। इस 1 लाख रुपये इनाम की घोषणा दूर दूर तक चली गई हुई थी। तो इस 1 लाख के लोभ में बहुत से लोग आ जा रहे थे इसी खोज में। आज लकड़हारा पानी पीता हुआ क्या देखता है, जल में वह हार पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम पर, तल पर वह हार दिखाई दिया उसे। उसने डुबकी लगाई, तैरना जानता था, डुबकी बीच लगाना जानता था, डुबकी लगाई, लेकिन हार हाथ में नहीं आ रहा, हाथ में कीचड़ आता है। थोड़ी देर तक फिर इंतजार करता है। मैंने अपनी आंखों से हार देखा है, इसमें कहां चला गया हार। फिर
पानी थोड़ी देर साफ हुआ, उसके बाद फिर हार देखा, फिर डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में कीचड़ ही आ रहा है। बहरहाल उसका काम तो हो गया। जाके राजा को सूचना देता है, राजा साहब, आपकी पुत्री का 9 लाख हार उस सरोवर के अंदर ही है। मैंने अपनी आंखों से उस हार को देखा है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा। तो अब प्रयास अधिक जोर शोर से शुरू हो गए। जो भी कोई जाता है, पानी यदि स्थिर पानी होता है, हिलता जुलता नहीं है, साफ पानी है, तो सबको हार उसमें दिखाई दे रहा है। और जो भी कोई उसमें डुबकी लगाता है, उसके हाथ में हार नहीं आता, कीचड़ आता है। और कीचड़ पकड़ते हैं तो पानी गंदला हो जाता है, गंद हो जाता है, धुंधला पानी हो जाता है। फिर थोड़ी देर सेटल करने की इंतजार करते हैं। ये सब कुछ चल रहा है। बड़ी भीड़ रोज इकट्ठी होती है, लेकिन किसी के हाथ हार नहीं लगता। विचरते हुए एक संत महात्मा उधर से निकले हैं। पूछा, क्या बात है, क्यों इतना ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं? सारी कहानी सुनाई। कहा, राजा की पुत्री का हार, 9 लाख हार इस सरोवर में गुम हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहा किसी को। संत संत ठहरे, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। कहा, भाइयों, ये जो आपको हार दिखाई दे रहा है, ये हार नहीं है। हार तो ऊपर लटक रहा है। चील उठा के इस हार को ले गई थी। अपने घोंसले में ऊपर पेड़ है, जिसकी छाया इस जल में दिखाई दे रही है। वह छाया कौन पकड़ सकता है? उस प्रतिबिंब को कौन पकड़ सकेगा? वह आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, हार ऊपर लटक रहा है। जो कोई ऊपर जाएगा वह हार पकड़ लेगा, उसके हाथ से 9 लाख हार आ जाएगा। ये परछाई जो है, ये जो छाया है, ये जो प्रतिबिंब है, उस बिंब का प्रतिबिंब जो जल में दिखाई दे रहा है, आप युग युगांतर भी इसे पकड़ने की कोशिश करते रहिएगा, ये आपके हाथ नहीं आएगा। हाथ क्या आएगा? कीचड़। हाथ क्या आएगा? गंदगी। हार नहीं आएगा। साधक, जिस सुख से हम परिचित हैं, जिस सुख के लिए हम संसार में भटकते फिरते हैं, इसे विशेष सुख कहा जाता है, इसे वासना का सुख कहा जाता है। वह सुख उस परम सुख का प्रतिबिंब है, वह सच्चा सुख नहीं है। इसीलिए खाली हाथ व्यक्ति जाता है। खोज उस परम सुख की है, उस शाश्वत सुख की है, उस अक्षय सुख की है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, उसे परम सुख कहा जाता है, उसे ही परमात्मा कहा जाता है, उसे ही परम शांति कहा जाता है, उसे ही परमानंद कहा जाता है। सब एक ही के नाम है और जीवन मिला हुआ है उस सुख की प्राप्ति के लिए। देवियों सज्जनों, एक चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक की मौलिक मांग है इस सुख की प्राप्ति। किस सुख की प्राप्ति? ये सुख जिसे शाश्वत सुख कहा जाता है, जिसे भजनानंद कहा जाता है, जिसे आत्म सुख कहा जाता है, जिसे अनश्वर शाश्वत एटर्नल हैप्पीनेस जिसे ये कहा जाता है। इस सुख की खोज लेकिन अटके कहाँ है? उस नश्वर सुख की खोज में जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हम सोचते हैं विषय सुख ही सुख है। ये साधकों, भ्रांतियां हमारे जीवन से कैसे दूर होंगी, कैसे हम परम सुख की प्राप्ति कर सकेंगे, आगामी दिनों में चर्चा जारी रखेंगे। आज सुख की बात शुरू हुई है। सुख क्या है? क्या किसी वस्तु का दाम है? क्या किसी वस्तु में सुख मिलता है? क्या किसी परिस्थिति से हमें सुख मिलता है? संत महात्मा घोषणा करते हैं, नहीं। सुख उसे कहा जाता है जो अपने मन को प्रिय लगे वह सुख, जो अप्रिय लगे वह दुख। मन का खेल है, किसी वस्तु का नहीं। ना ही किसी वस्तु में सुख या दुख है, बिल्कुल नहीं। ये मन का खेल है। मन किस वस्तु को प्रिय कहता है, घोषणा करता है, वह सुख है आपके लिए। किसको प्रतिकूल जान के तो उसे दुख घोषित करता है, वह दुख है। जो अप्रिय है मन के लिए, तो ये सुख दुख क्या हुए? मन का खेल हुआ। उदाहरण क्या देखिएगा आप। सर्दी आने वाली है, कंबल निकल आएंगे, रजाइयां निकल आएंगी,
वह कंबल कितना सुखदायी है सर्दियों में, वही कितना दुखदायी है गर्मियों में। मानो वस्तु में सुख नहीं है। गर्म पानी कितना अच्छा लगता है सर्दी में, कितना दुख देता है गर्मी में। पानी तो एक ही है। फिश मार्केट में व्यक्ति जाता है, मीट मार्केट में व्यक्ति जाता है, खाने वाला है, उसे बू नहीं आती, बू आती भी है उसके बाद भी वह खरीदता है, आके घर पकाता है, बहुत आनंद पूर्वक सुखपूर्वक उसे खाता है। दूसरा व्यक्ति जिसे मीट खाने का शौक नहीं है, जिसे मछली खाने का शौक नहीं है, वह उस मार्केट से, उस बाजार से गुजरता है तो नाक पर कपड़ा रख के चलता है। एक के लिए वही चीज कितनी सुखद है और दूसरे के लिए कितनी दुखद है। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कितने मजे से सिगरेट बीड़ी पीते हैं, सबको दिखा दिखा के पीते हैं। आपको धुआं उसका कितना बुरा लगता है जो नहीं पीते। एक ही चीज है, लेकिन एक के लिए सुखद है और दूसरे के लिए दुखद है। तो यूं कहिएगा किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है, मन का खेल है। वह किसको प्रिय मानता है और किसको अप्रिय मानता है। जिसको प्रिय मानता है, जो उसके अनुकूल है, वह सुख है, जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। सुख साधकजनों, ये कहां से आएगा? ये आत्मिक भावनाएं जो स्वामी जी महाराज ले रहे हैं, कह रहे हैं सुख स्वरूप है आत्मा, शांत स्वरूप है आत्मा, सत्य स्वरूप है आत्मा, पवित्र स्वरूप है आत्मा। ये सब भावनाएं स्वामी जी महाराज क्यों बता रहे हैं? मानो हमारी दृष्टि को वहां से हटा के तो भीतर केंद्रित करने के लिए, अपनी आत्मा पर केंद्रित करने के लिए, परमात्मा पर केंद्रित करने के लिए, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, आनंद इत्यादि के स्रोत पर अपनी दृष्टि केंद्रित, अपनी भावनाओं को जोड़ने के लिए ही ये सारी की सारी आत्मिक भावनाएं ली जा रही हैं। क्यों? सभी संत महात्मा जानते हैं, संभवतया आप भी जानते हो, जहां हम भटक रहे हैं वहां तो सुख की परछाई है, वहां सुख वास्तविक नहीं है, कभी हाथ नहीं आएगा। सुख ढूंढते ढूंढते जिंदगी बीत जाएगी, हाथ में कीचड़ ही आएगा। जैसे डुबकी लगाने वालों को हार तो हाथ में नहीं आ रहा था, लेकिन कीचड़ हाथ में आ रहा था। हाथ गंदे करके तो वह निकलते थे। यही हमारा हाल है। हम विश्व में सुख ढूंढते ढूंढते अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अंदर बिल्कुल खोखला हो जाता है, अंदर ताकत नहीं रहती, आदमी के अंदर ऊर्जा नहीं रहती, मुख काला होता है। काला मुंह लेके ही आदमी परमात्मा के दरबार में अंततः जाता है। मानो मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं, यही समझता रहा। जीवन जायदाद इकट्ठी करने के लिए है, धन इकट्ठी करने के लिए है, इन्हीं से सुख मुझे मिलेगा। जिंदगी भर इन्हें ही इकट्ठी करता रहा। जिंदगी विद्या उपार्जन के लिए है, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, इलेक्शन जीते, नेता बना, इत्यादि इत्यादि। किसी ने किसी प्रकार की जिंदगी व्यतीत की, किसी ने किसी प्रकार की जिंदगी व्यतीत की, लेकिन असली जिंदगी किसी विरले ने व्यतीत की। वास्तविक जीवन किसी विरले ने। एक राजा किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध के लिए गए, ललकारा, जीत गए। जो राजा पराजित हुआ, हारा, सारी की सारी संपत्ति जो कुछ भी था उसके पास उसका हड़प कर लिया। नेचुरली वो उसी का हो जाता है जो जीतता है। कहां लेके जाएगा? किसी दूसरे राज्य से आया हुआ है, राज्य को उठा के ले जाना तो बहुत मुश्किल। हाँ, उसके पैसे उठाए जा सकते हैं, जो कुछ जेवर इत्यादि, आभूषण इत्यादि उठाए जा सकते हैं, लेकिन राज्य को सारे को उठा के कहां आदमी ले जाए? पूछा। जिस राजा की मृत्यु हुई है, मार दिया उस राजा को। जिस राजा की मृत्यु हुई है, क्या इसका कोई अपना है ताकि अपने हाथों से ये राज्य उसको सौंप जाओ? कहा है, पुत्र, इकलौता पुत्र है, पर वह साधु हो गया हुआ है, उसे राज्य इत्यादि से कोई सरोकार नहीं है। इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस वेल्थ। मैसेज भेजा, राजा ने बुलाया है, इनकार कर दिया आने से।
मुझे राजा से कोई काम नहीं है। सुन के चकित ये जीते हुए राजा उस राजकुमार, साधु राजकुमार, संत राजकुमार दर्शन करने के लिए गया है और लोग भी साथ होंगे। जाके राम राम हुई, कहा बेटा मैं वही हूं जिसने तेरे पिता की हत्या की है, जिसने आपके राज्य पर जीत हासिल की है। बोल तुम्हें मैं क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। राज्य दे दूं? नहीं, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी करके आप मेरा समय व्यर्थ न गवाएं, मुझे भजन पाठ करना है, आप मेहरबानी करके लौट जाइएगा। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? ये साधु राजकुमार कहता है, राजा साहब मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसके साथ मृत्यु नहीं है, मुझे ऐसा सुख चाहिए जिसके साथ दुख नहीं है, ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म ना हो, अक्षय सुख मुझे चाहिए, परम सुख मुझे चाहिए, मुझे ऐसी संपत्ति चाहिए जिसके साथ विपत्ति ना हो, मुझे ऐसा जीवन जिसमें सुख ही सुख हो, वह जीवन मुझे चाहिए। ऐसा जीवन जिसके साथ वृद्धावस्था नहीं जुड़ी हुई, जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा हुआ, ऐसा जीवन मुझे चाहिए। यदि है आपके पास तो यहां रुकिएगा, नहीं तो अपना रास्ता नापिएगा। ये सब कुछ तो मेरे पास नहीं है, राजा ने कहा आप मेहरबानी करके मेरा समय न गवाइए, गोवर्थ आप लौटिएगा। जिसके पास ये सब कुछ है मैं उसी से क्यों ना जुड़ा रहूं, मैं उसी के राज्य में क्यों ना प्रवेश करूं। मैं आपके इस नश्वर राज्य को लेके क्या करूंगा जहां दुख ही दुख है। यदि सुख वाली चीज होती तो आप ये ना चाहते कि ये राज्य आप मुझे दे दें, अपने पास ही रखते हैं। नश्वर, जो कुछ नश्वर है साधक चलो, उन सब चीजों का एक प्रभु प्रेमी, एक परमात्मा का भक्त जो उस स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, वह इनका त्याग बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे सुबह सुबह हम उठ के तो मल का त्याग करते हैं, विष्ठा का त्याग करते हैं। उसके लिए ये सब कुछ विष्ठा के समान है, उसके लिए ये सब कुछ मल के समान है, मानो किसी काम की चीज नहीं है कोई। उसने असलियत को पकड़ लिया है, उसने सत्य को पकड़ लिया हुआ है जो शाश्वत है। तो साधक चलो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे सुख शांति को समझने के लिए। धन्यवाद।